हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वाईसीसी केमिस्ट्री। सो गाइस, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 10 का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम लोग लास्ट पोर्शन पे है, जो कि हम लोगों ने लास्ट इसमें देखा था, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि वेरिएशंस ऑफ द पीरियड्स एंड द ग्रुप्स, ठीक है, जो कि पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें वेरिएशंस एंड ग्रुप्स कैसे है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें वैलेंसी की, तो वैलेंसी डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज हम लोग वही देखने वाले हैं, पीरियोडिक के ट्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है आज का टॉपिक एटॉमिक साइज, ठीक है। एटॉमिक साइज एंड द एटॉमिक रेडियस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोगों का चैप्टर, जो कि था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक साइज। इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, चलो अब जो बात बोल रही है वो ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि डिक्रीज कहाँ पे, इंक्रीज कहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने के लिए अच्छे से सुनिए, ठीक है। तो सबसे पहले एटम क्या होता है। देखो गाइस, हम लोगों ने कभी भी एटम को हम लोगों के नेकेड आई से नहीं देखा। देखा है क्या कभी ऐसा देखा है, चलो यहाँ से एटम जा रहा है, हुआ है क्या कभी? ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ठीक है। एटम हम लोगों के सामने से गया भी है, फिर भी हम लोगों को दिखा नहीं है, ठीक है। सो क्या है, वो हम लोगों को आंखों से दिखता नहीं है। लेकिन अगर आप लोग देखोगे विंडो से, अगर थोड़ी सी कहीं से सनराइज अगर आ रही होंगी, ठीक है, तो सन रेज जहाँ से आ रही होंगी, वहाँ से आप लोग को छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं, ठीक है। तो वही पार्टिकल्स मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि वो क्या है, एक एटम है, ठीक है। अब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, हम लोग उसी को ही क्या बोल रहे हैं, एटम। इसलिए हम लोग एटम्स को क्या बोलते हैं, इनडिविजिबल है, डिवाइड नहीं होता है वो, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। तो गाइस, एटम में मेनली क्या क्या होता है हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। एटम के सेंटर में होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, कंटिन्यूसली रिवॉल्व होते रहते हैं। एक तो क्या है, एटम की साइज बहुत स्मॉल है, स्मॉल इन साइज है। क्या है, एटम की साइज क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, तो स्मॉल इन साइज है। और सेकंड बात ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व होते रहते हैं, कंटिन्यूसली रिवॉल्व होते रहते हैं। वो एक जगह पे है क्या, नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि जैसे कि बीच में है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और साइड में है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में वो रिवॉल्व हो रहा है, और मुझे जानना है कि इनका कंप्लीट एटॉमिक साइज कितना है। तो ऑब्वियसली जो चीज़ कंटिन्यूसली रिवॉल्व हो रही है उसका साइज या फिर उसकी शेप बताना बहुत डिफिकल्ट है। मैं ऐसा बोलूँगी कि भाई रुक 1 मिनट, जो घूम रहा है उसको क्या बोलूँगी, रुक 1 मिनट, मुझे क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करना है। तो ये पॉसिबल है क्या, बोलना करना पॉसिबल है क्या, नहीं है। दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यूसली रिवॉल्व हो रही है तो उसका बताना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज की वजह, एटॉमिक साइज ये वर्ड यूज़ करने से अच्छा है अगर आप लोग एटॉमिक रेडियस करो, क्योंकि मैं रेडियस बता सकती हूँ, भले परफेक्ट ना हो, लेकिन अप्रॉक्सीमेट तो बता सकती हूँ कि इतनी इतनी रेडियस है, फ्रॉम न्यूट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन की इतनी रेडियस है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वर्ड एटॉमिक रेडियस यूज़ करते हैं, लेकिन आप लोगों के इसमें एटॉमिक साइज दिया है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज मतलब क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूट्रॉन एंड द आउटरमोस्ट शेल, आउटरमोस्ट शेल एंड द न्यूट्रॉन में जो डिस्टेंस होगा, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, या फिर क्या बोल सकते हैं, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड एज एटॉमिक साइज, या फिर एटॉमिक रेडियस, या फिर क्या बोलेंगे हम लोग उसको, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। क्लियर है।
अब देखो ऐसा बोला जाता है कि एटॉमिक रेडियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब इन पीरियड, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इन पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज इज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज इज डिक्रीजेस, ठीक है। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होते जा रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब लेते हैं हम लोग पीरियड का एग्जांपल, ठीक है, कि यहाँ पे डिक्रीज क्यों होंगी। तो पीरियड का एग्जांपल में हम लोग लेंगे Na, Mg, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा गाइस, 2 8 1 2 8 2 2 8 3, ठीक है, 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 और इसका क्या होगा 2 8 8, ठीक है। अब इसका निकालते हैं हम लोग डायग्राम। ये किस में आएगा, पहले शेल में तो 3 है तो ऐसा हो जाएगा, उसके बाद इसका भी डायग्राम, ठीक है। 3 शेल्स है ना हर एक इसमें, तो हम लोग 3 शेल्स निकाल लेते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 और ये होगा इसका 8, ठीक है। देखो तो पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 and 2 इलेक्ट्रॉन, 1 and 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, 1 and 2, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पे लास्ट वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद यहाँ की बात करते हैं, 1 2, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 8। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, हो गए 5, ठीक है। 6 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 7। ये ऐसा निकालने के बाद आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्यों 7। यहाँ पे कितने हैं, 8 4 5 6 7 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। चलो तो ये हो गया सोडियम का, मैग्नीशियम एंड आर्गॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हुए, सेम शेल में ऐड हुआ इलेक्ट्रॉन, शेल बदला क्या? अगर शेल बदलता तो साइज क्या होती गाइस, ये हम लोग लेते सेकंड से, 4th शेल,
ठीक है, तो साइज बढ़ती, और लेते फिफ्थ शेल, सिक्स शेल, तो साइज बढ़ती जाती। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहा है गाइज, एक ही शेल में क्या होते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है। एक ही शेल में ऐड होते जा रहा है इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में जा रहा है क्या, नहीं। ठीक है, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होने के कारण यहाँ पे दो रीजंस है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देखो आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो ऊपर वाले पोर्शन का। ठीक है, हम लोग फिर डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जल्दी से निकालो। चलो निकाल लिया। चलो अभी देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो अभी यहाँ पे अफेक्ट क्या करती है चीज। ठीक है, अब इस एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों हो रही है पीरियड में, तो दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एक तो है न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब होता क्या है, मैंने आप लोगों को बोला था न्यूक्लियर चार्ज की टेंडेंसी क्या होती है, न्यूक्लियस की टेंडेंसी क्या होती है, वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। अपने तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के कारण, किसके कारण, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि सन है, मैंने यहाँ पे सन रखा है, यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया और उसमें रखा है मैंने वाटर। ठीक है, अब देखो मैंने एक बर्तन में रखा है 1 लीटर वाटर और दूसरे बर्तन में रखा है 10 लीटर वाटर। ध्यान से सुनो, मैंने एक बर्तन में रखा है 1 लीटर वाटर, दूसरे बर्तन में मैंने रखा है 10 लीटर वाटर। ठीक है, 1 लीटर एंड 10 लीटर, तो होगा क्या, देखो 10 लीटर को एब्जॉर्ब करने के लिए उसको टाइम लगेगा, लेकिन 1 लीटर को वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो देखो साइज कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है। क्यों, क्योंकि होता है ये जो सेंटर में न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। डिफरेंस कम होने के कारण न्यूक्लियस क्या करता है, अगर डिस्टेंस कम है तो वो क्या करेंगे, अपने तरफ जल्दी से अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होने के कारण साइज क्या होते जाएंगी, कम कम होते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कौन से, इसमें सेम शेल में बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं बट सेम शेल में बढ़ रहे हैं। सेम शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस, इन दोनों में जो डिफरेंस है, वो जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या है, कम कम हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस तो अपने तरफ खींचने ही वाला है। तो न्यूक्लियस की खींचने की टेंडेंसी क्या होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है, और जिसके कारण फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड एटॉमिक साइजेस डिक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिखवा के दे देती हूँ, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो रीजन क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ ही नहीं रहा, सेम शेल में ही है, K, L एंड M, यहाँ तक के ही है। अगर आप लोगों का K, L, M, N में जाता तो डिस्टेंस बढ़ता, किसका, न्यूक्लियस का एंड आउटर मोस्ट शेल का, लेकिन डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, फिर से एक बार बता देती हूँ, इन पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइजेस डिक्रीजेस, ऐसा बोला गया। अब डिक्रीज क्यों होगा, देखो न्यूक्लियस को कंसिडर करो सन के जैसा। मैंने बोला 1 लीटर वाटर है और 10 लीटर वाटर है। 1 लीटर वाटर इजीली एब्जॉर्ब हो रहा है, 1 लीटर वाटर इजीली एब्जॉर्ब हो रहा है। 10 लीटर वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, साइज़ बड़ी है, यहाँ पे साइज़ छोटी है। साइज़ छोटी है मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पास पास में तो रहेंगे, लेकिन न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस होता है ना, आउटर मोस्ट शेल, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, कम होते जाएगा। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने तरफ खींचने की कैपेसिटी बढ़ा ही रहा है। अब खींचने की कैपेसिटी बढ़ाने के कारण यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन ऐड तो हो रहे, शेल नहीं बढ़ रहा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में ऐड होते जा रहे हैं। शेल बढ़ता तो हम लोग बोल देते इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक साइज, शेल तो नहीं बढ़ रहा, शेल तो कांस्टेंट है देखो, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो न्यूक्लियस क्या करेगा, भाई इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है, वो क्या करेंगे, अपने तरफ खींचने का काम करेंगे, और जिसके कारण फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज इज डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे।
तो रीजन क्या है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा मतलब न्यूक्लियस अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपने तरफ अगर कोई इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो ऑब्वियसली साइज कम होंगी। मैंने क्या बोला, ऊपर सन है, सन के नीचे हम लोगों ने 1 लीटर वाटर रखा है, खींच रहा है तो ऑब्वियसली साइज कम होंगी ना। जो लेयर पहले थी, अरे जानते हो ना इवेपोरेशन होता है, कम होती है साइज, ठीक है। तो इसी के कारण न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, कांस्टेंट है, जिसके कारण एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है। समझ में आ गया, क्लियर। स्क्रीनशॉट निकालो, उसके बाद देखते हैं ग्रुप में क्या होता है। तो चलिएगा इस ग्रुप में देखते हैं, ठीक है। इन ग्रुप क्या बोलते हैं। सो इन ग्रुप टॉप टू बॉटम atomic size increases। टॉप टू बॉटम ऐसा बोला गया है कि एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों हो रही है। तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। इसमें कितना होता है K1, इसमें 2 and 1, इसमें 2, 8 और 1, और इसमें 2, 8, 8 और 1, ठीक है। अब इसका एटॉमिक साइज मतलब हम लोग निकालते हैं डायग्राम, ठीक है। तो पहले देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या होगा, एक ही शेल होगा, ठीक है। उसके बाद कौन है, लिथियम, लिथियम में कितने होंगे, 2 शेल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद कौन है, सोडियम, सोडियम में कितने होंगे गाइस, 3 शेल्स होंगे, और ये होगा थर्ड 3 शेल्स, ठीक है। उसके बाद है पोटेशियम, 1, 2, KLMN 4 आएंगे, ठीक है, 1, 2, 3, और ये हो जाएगा 4th, ठीक है। अब हर एक इसमें देखते हैं कितने कितने इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, K में 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद यहाँ पे 2 और कितना आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ की बात करूँगे तो पहले इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट के इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन, और बीच में है 8 इलेक्ट्रॉन। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यहाँ पे कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यहाँ पे भी कितने हैं, 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे K है मेन शेल, यहाँ पे K एंड L, यहाँ पे K, L एंड M, यहाँ पे K, L, M एंड N। अब बताओ आप ही, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, हो रही है, क्लियरली दिख रहा है ना। देखो पहले छोटा था, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, एटॉमिक साइज क्या होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है। क्यों होंगी इंक्रीज, क्योंकि रीजन क्या है। अब यहाँ पे रीजन होगा न्यूक्लियर चार्ज, सो यहाँ पे होगा न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, ठीक है। सो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is also increases, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, इन दोनों में क्या है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ गया तो न्यूक्लियस कब तक के खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, कहीं पे तो भी जाके वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं पे तो भी जाके इसकी एनर्जी खत्म होंगी, और जहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा एंड द एटॉमिक साइज क्या होते जाएंगी, इंक्रीज होते जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया।
तो ये बहुत ईजी था, ठीक है। सो इन पीरियड एटॉमिक साइज इज decreases and in the group atomic size is increases. In the period atomic size decreases because nuclear charge increases, atomic size decreases, electronic configuration is constant. And in the group nuclear charge decreases, atomic size increases, electronic configuration is also increases. That's why in the period atomic size is decreases and in the group atomic size is increases. Clear? चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो। सो गाइज अभी हम लोग देखेंगे मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर पीरियड में क्या होते हैं, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं, कौन सा चार्ज कंटेन करते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। एंड नॉन मेटल्स आर दी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। तो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट एंड ये होते हैं इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट, ठीक है। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। पॉजिटिव है मतलब कौन सी स्पेसिस होंगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस, और ये कौन सी होंगी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, ठीक है। अब देखते हैं हम लोगों का स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट बोलता है इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही क्यों बोला गया, हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट रहता है इसीलिए, ठीक है। तो इसीलिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे हम लोग। सो इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मेटालिक character decreases and non-metallic character increases, ठीक है। ऐसा बोला जाता है। अब देखते हैं ऐसा क्यों बोला गया, तो एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। So now mark C, ठीक है। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, 281 282, याद ही हो जाता है इतने बार लिखेंगे तो 283 284 285 286 287 288, क्लियर है। हाँ, सो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस बोला है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस बोला है, इंक्रीजेस नहीं। सो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस का मीनिंग क्या होगा, ये चीज़ ध्यान में रखो। अब सबसे पहले तो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करता है। किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करता है। सो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस मतलब इसकी डोनेट करने की कैपेसिटी डिक्रीज होगी। फिर से एक बार बोलती हूँ, मेटल्स कंटेन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज। मैं ये बोल रही हूँ कि पॉजिटिव चार्ज किसी भी एलिमेंट के ऊपर कब आता है, जब
वो खुद अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देता है। किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देता है। किसी दूसरे को देने के बाद उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ पे बोला गया है मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस मतलब ऑब्वियस है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, मतलब भी क्या, उसकी देने की कैपेसिटी कम हो रही है, उसकी डोनेट करने की कैपेसिटी कम हो रही है। क्लियर है? उसकी डोनेट करने की कैपेसिटी कम हो रही है। तो यहाँ पे देखो ऐसा क्यों होगा। देखो हम लोगों ने इसके पहले भी स्ट्रक्चर निकाला है, क्या आता है देखो, KLM 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 KLM। भाई शेल बड़ा क्या, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस में देखा है। न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, KL&M। न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ सन 12 बजे बहुत ही ज़्यादा रहता है, उसके सामने 12 बजे मैं सन के नीचे 1 लीटर पानी लेती हूँ, रख देती हूँ, फटाक से एब्जॉर्ब कर लेगा। वो किसी दूसरे को लेने देंगे क्या? अगर मैंने पौधे को 12 बजे पानी डाला, शाम को क्यों डालते हैं हम लोग? पेड़ जो है उसको शाम को पानी क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि तब सन रहता है क्या? नहीं। लेकिन 12 बजे डालो, कुछ डालने का मतलब है क्या? वो क्या करेगा, फटाक से खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे नेचर होता है। न्यूक्लियस क्या करेगा, साइज कम होने के कारण वो अपने इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे की तरफ जाने ही क्यों देगा, नहीं जाने देगा। ठीक है, सो इन पीरियड क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। सो न्यूक्लियर चार्ज increases, nuclear charge increases, metallic character, so metallic character क्या होने वाला है, कम होने वाला है। so metallic character decreases, metallic character क्या होने वाला है गाइस, कम होने वाला है, क्योंकि ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। हम लोग मेटालिक कैरेक्टर का मीनिंग क्या है, उसकी डोनेट करने की कैपेसिटी। अगर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज है तो ऑब्वियसली वो डोनेट करने की कैपेसिटी भी उसकी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। चलो फिर से एक बार मैं बता देती हूँ, इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। रीजन क्या है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज मतलब उसकी देने की, इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी कम हो रही है। इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी कम क्यों होंगी, क्योंकि न्यूक्लियस वहाँ पे बैठा है। न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने आजू बाजू वाले इलेक्ट्रॉन को किसी की तरफ जाने नहीं देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि एटॉमिक साइज कांस्टेंट है, वो बढ़ ही नहीं रही। वो बढ़ेंगी तो आउटर मोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस, इन दोनों में डिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन डिस्टेंस तो बढ़ ही नहीं रहा, जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा एंड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। समझ में आ गया? ये किस में था, पीरियड में। अब जाते हैं किस में, ग्रुप में। तो देखिए गाइस अभी ग्रुप में क्या बोलते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप metallic character increases and non-metallic character decreases. Non-metallic character decreases. अब ऐसा क्यों? तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम 1 के में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। 2 and 1 के में 2, एल में 1। 2, 8 और 1 के में 2, एल में 8 और एम में 1। पोटेशियम 2, 8, 8 और 1 के में कितने हैं, 2, एल में कितने हैं, 8, एम में कितना है, 8, एन में कितना है, 1।
ठीक है। अब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है बोल रहे हैं, अब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज क्यों होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक शेल है, यहाँ पे 2 शेल है, यहाँ पे 3 शेल है और यहाँ पे है 4 शेल, ठीक है। अब मेटालिक कैरेक्टर मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी। यहाँ पे देखो न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल छोटा है, उसके बाद डिस्टेंस बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ा। अब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। डिस्टेंस न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, इसका डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इन दोनों में कुछ होगा क्या, कनेक्शन कुछ भी नहीं होगा, रिपल्शन कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकलना ईजी हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस क्या होते जा रहा है, बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस की जो एनर्जी है वो क्या होते जा रही, कम होते जा रही, न्यूक्लियर चार्ज कम होते जा रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज कम होने के कारण आउटर मोस्ट शेल से इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। तो इसीलिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज decreases when metallic character increases। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी क्या होंगी, बढ़ेंगी मेटल्स की, क्योंकि क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है तो न्यूक्लियस क्या करेंगे, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, नहीं तो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। बट नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, मतलब ये क्या करते हैं, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते। ऑब्वियस है डोनेट करने की कैपेसिटी बढ़ रही है तो खींचने की बढ़ेंगे क्या, नहीं, क्योंकि साइज बढ़ रही है तो न्यूक्लियस अपने तरफ खींचेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, ठीक है। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ठीक है, हम लोग लिख भी लेंगे उसको। तो ये समझ में आ गया क्या, बताओ मुझे, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक का। सो नॉन मेटालिक में क्या हो रहा है, वहाँ पे डिक्रीज, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इन ग्रुप इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर इन ग्रुप इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज डिक्रीजेस। क्लियर हो गया, अगर नहीं समझ में आ गया होगा तो रिवाइंड करके देखिए। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, मैं इनशॉट बता देती हूँ कैसे होता है। सो देखिए गाइस, शॉर्टकट में आप लोग कैसे ध्यान में रखोगे, एटॉमिक साइज इन पीरियड्स decreases and in group increases, ठीक है। अब पीरियड में डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज increases, therefore atomic size decreases, ठीक है। इन ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है। ये हो गया एटॉमिक साइज के बारे में। उसके बाद मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक। सो मेटालिक पीरियड, metallic character in period decreases and in group increases। रीज़न क्या है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस और उसके कारण मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। डिक्रीजेस, ठीक है। उसके अपोजिट यहाँ पे, उसके अपोजिट यहाँ पे, ठीक है। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, सो पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड इन ग्रुप
डिक्रीजेस, ठीक है, अपोजिट इसके यहाँ पे होगा। क्लियर है? तो ये तो हो गया एटॉमिक साइज, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अभी आप लोगों को दिया गया है हैलोजन फैमिली। कौन सी फैमिली दी गई है? हैलोजन फैमिली, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो एक। सो देखिए गाइस, हैलोजन फैमिली रहती है ग्रुप 17 में, ठीक है, ग्रुप 17। उसके साथ साथ इसको इंडिकेट किससे करते हैं? X2 से। किससे करते हैं? X2 से। हमेशा कौन से फॉर्म में रहता है? ये डायटोमिक फॉर्म में रहता है। कौन से होते हैं? F2, Cl2, Br2 एंड I2। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये किस में आते हैं? हम लोगों के हैलोजन फैमिली में। किस में आते हैं? हैलोजन फैमिली। क्लियर? सिर्फ इतनी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है हैलोजन फैमिली के बारे में, ठीक है। इसका जो शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होता, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल। तो ये तो हो गया हैलोजन फैमिली के बारे में, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे हम लोगों का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, पूरा कंप्लीट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि होगा ग्रेविटेशन। क्या होगा? ग्रेविटेशन, ठीक है। सो ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे और हो सके तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के एक्सरसाइज भी हम लोग अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। देन ये होने के बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की एक्सरसाइज, देन स्टार्ट करेंगे हम लोग ग्रेविटेशन। क्लियर है? सो उसी के पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप लोगों के फ्रेंड के साथ भी शेयर करते जाइए लिंक, ठीक है, जिसके थ्रू उनको भी क्या होगी? स्टडी करने में हेल्प होंगी। और गाइज प्लीज़ स्टडीज़ चालू कर दीजिए और ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।